आई नाउ रिक्वेस्ट मयंक त्रिपाठी, हिंदी विभाग के छात्र हैं। मयंक त्रिपाठी। परम पूज्य स्वामी जी, कुल गुरु जी, मंचस्थ सभी विद्वज्जनों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित सभी गुरुओं के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। मेरा नाम मयंक त्रिपाठी है और मैं हिंदी अध्ययन केंद्र के परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। आज यहाँ पर शंकराचार्य जी के व्यक्तित्व और साहित्य पर अपने विचार रखने के लिए प्रस्तुत हूँ। कोई यदि कहता है कि सनातन धर्म का उसको सही सही बोध है, तो आप उनसे पूछिए कि आप शंकराचार्य और उनकी परंपरा को जानते हैं। यदि वो ना कह दें तो आप समझिए कि उनको सनातन धर्म का सही सही बोध नहीं है। जो शंकराचार्य को नहीं जानता वो सनातन धर्म को सही अर्थों में नहीं समझता। शंकराचार्य को जानना सनातन धर्म की अवतार परंपरा को जानना है। शंकराचार्य को जानना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना सोशल रिफॉर्म, सामाजिक सुधार को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण को जानना है। भगवान शंकराचार्य को जानना सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना को जानना है। हमारे विद्वानों ने कहा है शंकरो शंकरा साक्षात, अर्थात आदि शंकराचार्य साक्षात भगवान शंकर के ही अवतार थे और ये उनके जीवन के प्रत्येक क्षण में हम अनुभव कर सकते हैं। 2500 वर्ष से वर्तमान तक सतत नित्य निरंतर अनवरत रूप से सनातन धर्म की रक्षा करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदि शंकराचार्य और उनकी पूरी परंपरा को जाता है। शंकराचार्य परंपरा न होती, भगवान आदि शंकराचार्य का अवतार न हुआ होता तो इन 2500 वर्षों में सनातन धर्म की क्या दुर्गति होती ये हम समझ सकते हैं। 17 बार आक्रमण, साथियों हम पर 17 बार आक्रमण होते हैं और इससे हमें बचाने का गौरवशाली कार्य शंकराचार्य और उनकी परंपरा ने किया। इतिहास उठाकर जब हम देखते हैं तो वो सभ्यताएं नष्ट, भ्रष्ट, ध्वस्त, काल कवलित, चूर चूर और समाप्त हो गई। फिर चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, यूनान, बेबीलोन, पर्शियन, सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। पर हम क्यों जीवित हैं, हम कैसे बच गए? तो इसका एकमात्र उत्तर है शंकराचार्य और उनकी पूरी शंकराचार्य परंपरा। साथियों आज से 2500 साल पहले शंकराचार्य का जन्म हुआ, उन्होंने सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना की, ये तो हम सब जानते हैं। परंतु हम जो अक्सर बात करते हैं ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, आज से 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत के माध्यम से इस पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था। तो जो यूनिटी डाइवर्सिटी हम आज बात कर रहे हैं वो 2500 साल पहले प्रारंभ हो गई थी। 2500 वर्ष पूर्व वैदिक से अवैदिक बन चुके सभी मत पंथ संप्रदाय वैदिक धर्म की निंदा, आलोचना और अवहेलना करने लगे, क्योंकि उनको अपने आचार और अपने दर्शन को समाज में स्थापित करना था। और उसका परिणाम क्या हुआ? तत्कालीन भारत वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क, मतभेद, गृह कलह, गृह युद्ध से पीड़ित, प्रताड़ित, संतप्त हो गया। अराजकता व्याप्त हो गई चारों तरफ। ऐसे समय में आदि शंकराचार्य ने इस पूरे राष्ट्र को एक करने का कार्य किया। साथियों हम सब जानते हैं कि अक्सर कहा जाता है हिंदू धर्म साइंटिफिक नहीं है, लेकिन आदि शंकराचार्य ने दार्शनिक, व्यवहारिक, वैज्ञानिक, सैद्धांतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरातल के ऊपर हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति को स्थापित करने का कार्य किया। यह शंकराचार्य का व्यक्तित्व है। उन्होंने बहुत सारी कुरीतियों का शमन किया, लोगों की भ्रांति, भ्रम, संशयों का निदान, निवारण, समाधान किया। और यही नहीं, हमारे विद्वानों ने कहा है शंकरोति सह शंकरा, अर्थात जो कल्याण करे वो शंकर है। और ये हम उनके जीवन के प्रत्येक क्षण पर अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने इस भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया, सनातन धर्म को एक करने का, उसकी पुनर्संस्थापना करने का कार्य किया। ये सब हम उनके व्यक्तित्व से परिचित हैं। आज हम बात करते समय एक दूसरे की अवज्ञा करते हैं, अवहेलना करते हैं, उन पर व्यंग कसते हैं, लेकिन वही शंकराचार्य से शास्त्रार्थ में पराजित होने के बाद अधिकांश उनके शिष्य बन गए, उनके अनुगत हो गए। ये शंकराचार्य का आकर्षण है, ये उनका व्यक्तित्व है।
वेदांत प्रस्थानत्रय को उन्होंने साक्षात मोक्ष शास्त्र सिद्ध किया। इसके साथ उन्होंने 4 बार संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, 8 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया, 9 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और 12 से 16 वर्ष की आयु में उन्होंने प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, 11 उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता पर भाष्य लिख दिए। यह शंकराचार्य की स्पीड है। इसीलिए शंकर दिग्विजय में कहा गया है, 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान भाष्यम, 23 मुनिरभ्यगात। 8 वर्ष की आयु में 4 वेद, इतिहास इनका गहन अध्ययन कर लिया। 12 सर्वशास्त्रविद, पूर्ण रूप से निष्णात, पारंगत, सिद्ध, हस्त कौशल संपन्न, दक्ष हो गए वो शास्त्रार्थ की परंपरा में। और 12 से 16 वर्ष की आयु में प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भगवद गीता, 11 उपनिषद इन पर भाष्य लिख दिए। और फिर वही 23 मुनिरभ्यगात, 32 वर्ष की आयु में अपने शिव स्वरूप को प्राप्त हो गए, यानी कि निज धाम कैलाश का गमन किया। यह शंकराचार्य की स्पीड है। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए चिद्विलास, विष्णुगुप्त, हस्तामलक, समित पाणी, ज्ञान वृंद, भानुगर्भित, बुद्धि विरंची, त्रोटकाचार, पद्मनाभ, शुद्ध कीर्ति, मंडन मिश्र, कृष्ण दर्शन आदि उद्भट विद्वानों को एक कर कर सनातन धर्म की पुनर्संस्थापना और धर्म सभा को आयोजित किया। इसके अलावा उनका एक और बहुत ही प्रचलित काम है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं शायद। उन्होंने राजा सुधनवा को दिग्विजय की आज्ञा दी। इन सबके माध्यम से शंकर के भीतर हम शंकरत्व का जागरण अनुभव कर सकते हैं। अंत में मैं भारत के तेज पुंज, प्रकाश पुंज, भगवान आद्य शंकराचार्य महाभाग को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। भारत माता की जय। मयंक त्रिपाठी, बहुत सुंदर।